हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रही हूँ अपने यहाँ से, मतलब बलिया से मैं जा रही हूँ गोवा। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली एंड वहाँ से हमारी ट्रेन है गोवा के लिए। तो अभी रात का लगभग बज रहा है 12 एंड अभी हम निकलने वाले हैं घर से। ट्रेन हमारी श्रीरामपुर स्टेशन पे है 1 बजे और उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे दिल्ली हम पहुँचेंगे दोपहर के टाइम में लगभग 3 या 4 बजे। और अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो टाइम से पहुँच जाएंगे। एंड तो ये सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। शायद अलग अलग पार्ट्स में मिले, तो सारे पार्ट्स जो है उसका अपडेट जानने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर जो दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी मैं निकल रही हूँ घर से, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो लगेज वगैरह हो गया है पैक एंड मैंने कर लिया अपना ड्रेस चेंज। आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहना था ब्लैक, तो सब बोल रहे थे कि वो सेट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। जो मैं नीचे बॉटम पहने हुई हूँ लोअर पे उस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कर लिया चेंज। एंड अभी मैंने पहना है वाइट कलर का टी शर्ट। तो बस अब निकलने वाले हैं, लगेज वगैरह पैक हो गया है, तो हम लोग बस निकलेंगे घर से एंड जाएंगे स्टेशन। अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो स्टेशन जाने के बाद हम क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है, ट्रेन टाइम से है या नहीं, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, दीदी तैयार हो चुकी है निकलने के लिए, विदाई हो रहा है और यहाँ सभी लोग विदाई करने के लिए खड़े हैं। दिखाइए पीछे, ये जाने वाले हैं, इनकी भी विदाई होने वाली है। तो फाइनली हम सब पहुंच चुके थे स्टेशन। हम सब क्या जाने वाले, मैं और सचिन सिर्फ 2 ही लोग थे, बट हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। 4-5 लोग आए थे, मेरे भाई, इसके दोस्त, सचिन के दोस्त, बहुत सारे लोग आए थे। हमारा जो नज़दीकी स्टेशन है वो है श्रीरामपुर स्टेशन, बट हमारी जो ट्रेन का रिजर्वेशन था वो बलिया से था, श्रीरामपुर से मिला नहीं, इसलिए यहाँ से श्रीरामपुर से बलिया के लिए हम लोग काउंटर टिकट ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशन पे। रात के बज रहे थे लगभग 12:40 हो रहे थे। स्टेशन खाली खाली था, बहुत लोग थे नहीं, बहुत कम लोग थे। और हवा इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था रात के टाइम भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मली बहुत गर्मी पड़ रही है एंड उस दिन मौसम अच्छा था, इसलिए नॉर्मल थे हम लोग। फिर हमारे यहाँ से क्रॉस की राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस श्रीरामपुर स्टेशन पे नहीं रुकती है, बलिया रुकती है, नहीं तो हम इसी से जाते क्योंकि वो थोड़ा पहले थी उसका टाइमिंग। फिर यहाँ पे मैं बैठ के रील्स चेक कर रही थी क्योंकि बोर हो रहे थे हम लोग बैठे बैठे। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई हमारी, 1:50 हो गया था एंड ट्रेन अभी भी हमारी आई नहीं थी, कुछ देर लेट हो गई थी। देन फाइनली आ गई हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा हॉर्न इतना ज़्यादा लगता है कानों में। फिर यहाँ पे ट्रेन आ गई। हमारा जो बर्थ था वो और आगे था, हमारा कोच जो था, तो हमें और आगे जाना पड़ा क्योंकि हम बहुत पीछे आ गए थे। हमने सोचा था एसी डब्बे जो है वो पीछे की तरफ लगेंगे, बट ये आगे की तरफ लग गए। फाइनली यहाँ पे मेरे भाई लोग, सब लोग अंदर ट्रेन के अंदर चला गया सामान वगैरह रखने। बहुत ज़्यादा लगेज था नहीं, हमारे पास एक ट्रॉली था बैग एंड एक बैकपैक था, तो इसलिए बहुत कोई दिक्कत था नहीं। बट फिर भी ये लोग आ गए थे ऐसे ही क्योंकि टाइम काफ़ी था ट्रेन आने। फिर ये लोग जल्दी से ही उतर गए बाय बाय करके, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी ट्रेन खुल जाती है, ज़्यादा देर रुकती नहीं है। एंड तुरंत ही यहाँ से ट्रेन खुल गई थी हमारे यहाँ श्रीरामपुर से और सीधे जाके रुकने वाली थी बलिया। बट रात के 2 बज रहे थे, बैठ के कोई फ़ायदा था नहीं, तो मैं जैसे ही गई वैसे ही मैंने सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह लगा के लेट जाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग भी जो थे वो पहले से लेटे हुए थे, लाइट वगैरह सब बंद था। मोबाइल के फ्लैश से हम बेड लगा रहे थे क्योंकि डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था पहले से जो लोग सो रहे थे उनको। फिर यहाँ पे लगाया मैंने बेड। हमारे यहाँ से ट्रेन जो है वो रात को ही है दिल्ली के लिए, नहीं तो दिन में जो है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैं उठी सीधे सुबह में, वो भी मुझे उठना पड़ा क्योंकि सूर्य का जो रोशनी था वो डायरेक्ट मेरे फेस पे ही आ रहा था। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, 10 बज गए थे लगभग। देख सकते हैं पूरा एकदम सीधे आ रहा है क्योंकि एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए डायरेक्ट लग रहा था फेस पे। तो मैं उठ गई फ्रेश वगैरह होके। हम घर से लेके आए थे रात को लिट्टी। हम जब चढ़े थे ट्रेन में तब ट्रेन जो थी रात को थी, इसलिए खाना खाने का कुछ बनता ही नहीं था, घर से ही खाना खा के आए थे हम। फिर यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं खा रही थी लिट्टी। ट्रेन में लिट्टी पहले दूसरों को खाते हुए देख के खुद को बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, इसलिए मैंने मम्मी से बोला था इस बार लिट्टी बना दो। ये बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में, सूखा एंड इजीली आप कैरी भी कर सकते हो। देन हमने पिया चाय, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यही चाय मिला। सुबह चाय पीने की आदत हो गई, इसलिए थोड़ा सा पीना पड़ा। उसके बाद मैं बैठी हुई थी तो मुझे कुछ और भी खाने का मन कर रहा था। फिर हम घर से ही लेके आए थे खाने की चीज़ें, लिटिल हार्ट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर इसको ट्रेन में लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, ऐसे ही बोर हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ।
इतना ज़्यादा अब तक मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ इस रूट में, मतलब मुंबई से घर के लिए और गोवा से घर के लिए, कि अब तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि लड़कियों को तो एक्साइटमेंट रहती है घूमने की, बट उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट पहले की तरह रहता नहीं है। ऐसी बोर होती रहती हूँ। फिर बोर होते होते मैंने सोचा चलो फिर से कुछ खा लेते हैं। फिर ये भी हम घर से लेके आए थे चीकू, तो इसे मैंने खाया एंड थोड़ी देर बैठी हुई थी मैं विंडो के पास। फिर मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के टाइम में आ गई थी सोने, क्योंकि हमें उतरना था शाम के टाइम में। हम दिल्ली पहुंचने वाले थे लगभग 4 बजे के करीब में। फिर मैं उठी तो मैं फिर से खाना स्टार्ट कर दी। ट्रेन में बैठे बैठे सिर्फ मैं खाती हूँ और सोती हूँ, बस यही करती हूँ। फिर जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि फेस पूरा डाउन हो गया था, रात को ही चढ़े थे हम एंड वैसे ही नॉर्मल फेस लेटे लेटे अजीब सा हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाया एंड यहाँ पे लगाया कॉम्पैक्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं फेस थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है फेस में। फिर मैंने लगाया कॉम्पैक्ट एंड मैंने सोचा चलो दिल्ली स्टेशन पे उतर रहे हैं एंड यहाँ पे रुकना भी था, हमने सोचा था यहाँ पे घूमने जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। फिर फाइनली मैं हो गई थी रेडी स्टेशन पे उतरने के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टेशन पे उतरने के बाद रूम वगैरह लेके हमें जाना था घूमने के लिए, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड थी मैं। पहले जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब तो एकदम बोर ही हो रही थी, बट अब मैं थी एक्साइटेड। सचिन तो वैसे ही से तो किसी टचअप की ज़रूरत ही नहीं थी मतलब। फिर फाइनली हम लोग उतर चुके थे स्टेशन पे। काफ़ी ज़्यादा दिल्ली स्टेशन पे भीड़ होता है, नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो पता नहीं कितना भीड़ होता होगा, नॉर्मली भी बहुत भीड़ होता था। हम उतरे थे न्यू दिल्ली स्टेशन पे, वहाँ से हमें जाना था निजामुद्दीन स्टेशन पे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन जो हमारी थी वो वहीं से थी। फिर हमने यहाँ पे अपना लगेज वगैरह चेक करा के आगे निकल गए हम, क्योंकि हमें अभी कन्फ्यूज़न था कि हम बस से जाएं या फिर टैक्सी से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। फिर फाइनली हमने सोचा चलो ट्रेन से ही चलते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ कुछ देर पहले ही कि ट्रेन आने वाली है निज़ामुद्दीन जाने के लिए। फिर लोकल पकड़ के हम चले गए निज़ामुद्दीन स्टेशन। यहाँ पे जाने के बाद हमने कहाँ रूम लिया, कहाँ घूमने गए, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।